हेलो एवरीवन। मेरा नाम हरतेज है और आज मैं अपना फर्स्ट लाइव अपने पेज पे शुरू कर रही हूँ और वो भी मैं अपनी कोच के साथ जिनके साथ मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। और आज मैंने उनको इनवाइट किया है अपने पेज पे अपना अपने बारे में बताने के लिए और कुछ बातें हमें इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए कि कैसे उन्होंने ज्वाइन किया और क्या-क्या उनके चैलेंजेस रहे इस पूरी जर्नी के दौरान। और आइए वेलकम करते हैं फरहाना सियानी को। और ये कनाडा बेस्ड हैं, ओंटारियो में रहती हैं और इन दो बच्चों की मदर हैं। और इनका बैकग्राउंड था फार्मेसी से इंडिया से। जी। और अभी ये कनाडा में रह रही हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैसी रही इनकी बिजनेस जर्नी और हमें क्या-क्या एडवाइसेस ये देना चाहेंगी। बिल्कुल, थैंक यू वेलकम हरतेश। प्राना। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। इट्स एन ऑनर। थोड़ा-सी मैं अपना अगर बैकग्राउंड बताऊँ, आपने जो बेसिक्स जो बताया कि इंडिया से हूँ और फार्मेसी किया है मैंने। यहाँ पर कनाडा हम आए थे 6 साल पहले और कनाडा मूव होने से पहले मैं 4 साल यूएस में भी रही हूँ। तो हस्बैंड वहाँ पर थे, लिव्ड इन यूएस फॉर 4 इयर्स। फिर वही जो इंडियंस के लिए जो ग्रीन कार्ड का जो टाइम लगता है, हम H1 पर थे। तो वो डिफरेंट स्टोरी। तो वो रीजन था हमारा कि हम कनाडा की तरफ वी स्टार्टेड लुकिंग। हमने पीआर के लिए अप्लाई किया था, पीआर पर यहाँ पर आ गए। एंड फिर था कि अब यहाँ पर लाइफ सेटल करके रहना है, गुड लाइफस्टाइल, द व्हाट यू एम, राइट। आप अब्रॉड मूव करते हो अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, बट दैट्स वंस यू कम हियर आप रियलाइज करते हो दैट्स नॉट द रियलिटी। बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है एज अ मदर। लाइक एक बेटा था मेरा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ द पेरेंट्स टू वर्क। हस्बैंड तो काम करते थे, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, ही हैड हिज जॉब एंड एवरीथिंग, बट मुझे अगर काम करना है फुल टाइम, बच्चे को इंडिया नहीं है कि आपने दादा दादी के पास छोड़ दिया या फिर कोई somebody will take care of them, वहां यहाँ पर नहीं होता है वो सब। तो डे केयर में भेजा तो डे केयर की फीस, एक सैलरी हमारी उसी चीजों में जाती थी। एंड मैंने ये रियलाइज किया कि इस तरीके से तो जो बन रहा है वो जा रहा है, तो कुछ मतलब मैं क्यों किसके लिए काम कर रही हूँ मैं। ना बच्चे के साथ टाइम मिल रहा है, जो बच्चे से दूर रहकर पैसे बन रहे हैं वो उसी के ऊपर जा रहे हैं कि कोई कोई उसका ध्यान रख रहा है। समझ ले कि तू बिल्कुल बेवकूफी है कि हम बस इसी साइकिल में घूम रहे हैं। एंड आई थॉट कि कुछ तो डिफरेंट करना है, जिससे मैं घर पर भी रह सकूं, इसके डे केयर के घंटे कम करवा सकूं। एंड आई नेवर वांटेड टू बी अ स्टे एट होम मॉम। मतलब ऐसे सिर्फ घर पर बैठकर कुछ नहीं करना। पूरी पूरी लाइफ मैंने अपनी, जब इंडिया में थी मैंने हमेशा काम किया है। मतलब मैं कभी ऐसी थी मैं कि घर का खाना बनाना ये वो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मम्मी सब प्लेट सामने रख के मिलती थी। एंड ये टाइप का वर्कहोलिक लाइफ था इंडिया में। फिर यहाँ पर आकर बस कुछ भी नहीं करना, तो दिमाग ऐसा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। मतलब इट वाज नॉट, आई वाज नॉट ओके विद दैट। तो मैंने ऑनलाइन स्पेस में देखना स्टार्ट किया, बिकॉज अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, खुद के पेस पर करना है, तो आई न्यू कि ऑनलाइन हम बन सकता है, पर कैसे करना क्या करना नई आइडिया थी। रिसर्च स्टार्ट किया, बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी, कोर्सेज देखे, बहुत कुछ किया। एंड फाइनली जो चीज काम की है वो ये बिजनेस था। फाउंड दिस। एंड पिछले 6 सालों से मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। एंड कोई और जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई डू। एंड आई मेक मच 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 बेटर मनी जो मैं किसी भी जॉब से बना पाती। प्लस आई हैव 2 किड्स नाउ, दोनों को डे केयर वगैरह कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। आई कैन बी, मतलब मैं उनको एज अ स्टे एट होम मॉम की तरह पेरेंट भी कर सकती हूँ। प्लस आई हैव माई वर्क लाइफ। जब वो लोग स्कूल में होते हैं तब मैं अपने बिजनेस पर काम करती हूँ, एंड वंस दे आर बैक रोल्स स्विच हो जाते हैं। एंड तो दोनों अच्छा, मतलब इतना अच्छा बैलेंस आई डोंट थिंक कि किसी भी जॉब से मुझे कभी मिला होता। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे क्योंकि मेरी भी ऐसी सेम सिचुएशन थी जब मैं इंडिया से इधर आई। इंडिया में प्रोफेसर थी मैं कंप्यूटर्स की और जब फ्रांस में शिफ्ट हुई तो कितनी सारी स्ट्रगल्स देखनी पड़ी, बच्चों को टाइम देना और इतनी इनकम थी नहीं कि हम भी डे केयर रख पाए, है ना। तो मैंने सारा टाइम अपने घर पे, जॉब में करियर गैप आ गया और बच्चों को टाइम देना था, कोई और फैमिली नहीं थी।
और इसी चक्कर में मैंने बहुत टाइम खराब किया, और अभी जब ये इस बिजनेस के बारे में पता चला मुझे, तो तब मैं भी यूएस में पढ़ने गई थी कि अपना फ्यूचर फिर से जॉब स्टार्ट कर सकूं। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था और मुझे कुछ बेटर करना था, तो मैंने इस बिजनेस को चूज किया कि जॉब के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं घर पे बच्चों के साथ भी रहूं और अपना साथ साथ में कुछ करती भी रहूं, और इससे हमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कितना आया जो बिल्कुल, हमारा लूज हो गया था। बिल्कुल, ठीक है, और सेकंड एब्सोल्युटली। क्वेश्चन मेरा फरहान आपसे है कि कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप जैसे फार्मेसी बैकग्राउंड से थी और ये बिजनेस टोटली नया है हम लोगों के लिए, तो कैसे कौन से चैलेंजेस आपने जो फेस किए कि जिनको ओवरकम करके आप यहाँ तक पहुंची हैं? देखो कोई भी नई चीज़ करने के लिए सीखना तो होगा और मैं इसके लिए रेडी थी कि अगर मुझे अपनी फ़ील्ड चेंज करनी है, फ़ार्मेसी के लिए भी अगर मुझे कनाडा और यूएस में काम करना था, तो मुझे फिर से पढ़ाई करके लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता, टू बी एबल टू डू हियर। तो मतलब स्ट्रगल, लर्निंग वहाँ पर भी था और कुछ नया करने में यहाँ पर भी है। बट ये चीज़ में फ़ायदा मेरा ये था कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग थी, मेंटरशिप थी। तो नई चीज़ भी जो थी उसको सीखने में सिखाने वाले बहुत सारा रिसोर्सेज़ थे और सपोर्ट था। सो डेफिनिटली स्ट्रगल अगर आप पूछो ना तो मेरा लो कॉन्फिडेंस था, लाइक अपने ऊपर जो आपका बिलीफ कम हो जाता है कि इतना मतलब हम्म। गैप आ गया है, पता नहीं मुझसे फिर से होगा नहीं होगा, तो वो जो इनर वर्क जो होता है ना, जो करना होता है अपने माइंडसेट पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी स्किल्स पर, ऑल ऑफ दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। अगर हम चीजों को सही आउटलुक से देखें, सही तरीके से अगर उसे देखें, तो कोई भी कर सकता है। यहाँ हम्म। पर इस बिजनेस में भी जो लोगों को क्विक बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले अपने आप पर काम किया है। और जो लोग नहीं सक्सीड कर पाते हैं, उनका जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं कि कुछ नहीं समझ आया, तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन यू, आप उंगली किसी और पर पहले उठाते हो कि ये सही हम्म। नहीं था, इससे मेरी हेल्प नहीं की, ये कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चीज लेते। एग्जैक्टली तो वो चीज को बदलना, वो चीज को एक्सेप्ट हम्म। करना was the biggest challenge. And धीरे धीरे इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में भी परफेक्ट नहीं बनते हो। तो इट दैट हैज बीन समथिंग जो मैं आज तक 6 साल के बाद आज तक भी आई स्टिल कीप वर्किंग ऑन इट। डिसिप्लिन। मैं ऐसी हूं हम्म। ना कि जो मुझे हैबिट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। लाइक अगर मैंने सोचा है कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ दिनों तक आई बी एबल टू स्टिक विद इट, और फिर 7वां दिन आया, समथिंग कुछ इधर उधर हो गया और फिर वो छूट गया तो छूट ही गया। ये चीज पर मुझे बहुत काम करना पड़ा है, बिकॉज बिजनेस पर जब आप काम करते हो, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई टीचर या कोई हेड नहीं है आपका कि आपको कोई बोल रहा है कि आपको हम्म। ये काम कंप्लीट करने हैं, ये टाइम पे, कुछ भी नहीं है। यू आर योर ओन बॉस। और ये अच्छी चीज भी है और ये एक नेगेटिव ड्रॉबैक भी हो सकता है, बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, तो फिर कौन कंट्रोल कर रहा है आपके एक्शंस? हु इज कंट्रोलिंग व्हाट यू आर डूइंग? आप कितना टाइम दे रहे हो, क्या कर रहे हो? सो फॉर दैट डिसिप्लिन सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, टू बी मतलब प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ बिजनेस पर कंसिस्टेंटली काम करना, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। मैं पूरे आपसे एग्री करती हूँ, मैं भी कर रही हूँ इस पे वर्क क्योंकि जैसे हम जॉब में तो होता है कि कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आप मतलब अप्लाई करते हो, फिर थोड़ी सी मोटिवेशन होती, थोड़े दिन अप्लाई करी जाओ और बाद में होता है कि नहीं हो रहा यार, कुछ नहीं होना। तो मतलब अब हमारा डिसिप्लिन भी डाउन होता है उससे। बिल्कुल, तो जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो धीरे धीरे सब सीख रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी नजर आ रही है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी, है ना? सो या इस बिजनेस में हमें बहुत सारी चीजें जो मतलब देखने को मिली, लर्न करने को मिल रही हैं, अपने माइंड सेट पे हम वर्क कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बोला डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी भी बिल्कुल, काम को करने के लिए ये जरूरी है। सो बिल्कुल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि
आप हमारी ऑडियंस को क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगी, जो कि जैसे लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन बिजनेस स्कैम है क्या है, मतलब काफी डाउट्स होते हैं लोगों के मन में ज्वाइन करने के लिए, और कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रैब करने के लिए हुँ। कुछ तो हमें देखना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग डरते हैं इस चीज से। सो आप क्या एडवाइस देंगी हमारी ऑडियंस को, ताकि एटलीस्ट वो आकर उसको पहले एक बार चेक तो करें शुरू करने से पहले, क्योंकि बिल्कुल, जब तक हम उसके अंदर जाते नहीं है हमें पता नहीं चलता ये है क्या, हम बिल्कुल। कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्लियर। एब्सोल्युटली। सो आप क्या एक एडवाइस ही देना चीज़ चाहेंगी? यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आई डोंट ब्लेम पीपल जब आप डरते हो कि कोई चीज़ स्कैम निकलेगी, बिकॉज़ आप ये डिनाई कर ही नहीं सकते हो कि ऑनलाइन स्पेस में इतनी इतनी क्या वर्ड यूज़ करूँ, चालाकी से लोग स्कैम करते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ रियल नहीं है और स्कैम है। तो यू कैन नॉट ब्लेम पीपल फॉर डाउटिंग एवरीथिंग दैट दे सी। अच्छी चीज़ें भी हैं, स्कैम्स भी है, बुरी चीज़ें भी हैं, मतलब हर टाइप की चीज़ आपको ऑनलाइन मिलेगी, बट ट्रिक ये होता है कि आप डिफरेंशिएट करना सीखो, रेड फ्लैग्स देखना सीखो कि क्या चीज़ है जो जिससे एब्सोल्युटली दूर ही रहना है। ठीक है? तो एक हम्म। अगर आप किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, अगर किसी के साथ आपको काम करना है, बिज़नेस करना है, एसोसिएट होना है, तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको उन पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो आप पहले हम्म। बात करके या फिर उनके बारे में जान सको, पता करो कि ये रियल बंदे हैं, नहीं है। सो दैट इज़ ये जो रीज़न हम यहाँ पर आकर जो इतना अपने बारे में बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बिकॉज़ वी वर इन द सेम शूज़। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैं इन्हीं डाउट्स में थी, मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें देखती थी ऑनलाइन, और कुछ-कुछ तो इतना ईज़ी लगता था कि बस ये क्या, एक लास्ट बिज़नेस मिलने से पहले जो लास्ट स्कैम टाइप चीज़ में मैं फँसने वाली थी, वो ये था कि गेम खेलो, गेम से पॉइंट्स मिलेगी, फिर वो कैश बनेगा और पता नहीं क्या था। और मुझे लगा अच्छा बस गेम खेल के ऐप डाउनलोड करना है, गेम खेल के पैसे बनेंगे, मैं तो मतलब घर पर ही हूँ, बच्चा तो देख रही किए हूँ, खेल ट्राई। लूँगी। किए और मेरे ट्राई। हस्बैंड ने मुझे रोका कि कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये मतलब क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ करने से क्या हो जाए। तो हम अपनी हाँ। नादानी में ये सारी चीज़ों में फँस जाते हैं, और इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ये आइडेंटिफ़ाई करो, डिफरेंशिएट करो कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना इज़ द फर्स्ट थिंग। समझना, पूरा हम्म। अपना रिसर्च करना, क्वेश्चंस पूछना, तो वो सारी चीज़ें करनी है, एंड वी आर हियर टू गाइड यू। हमने जिस हम्म। तरीके से स्टार्ट किया, जो चीज़ें हमें पता है, हमने क्या एफिलिएट्स चूज़ किए, क्या स्ट्रैटेजीज़ चूज़ की, तो वो सारी चीज़ें आपको, आप जब ट्रायल में आओगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएँगे। पर हम्म। ट्रायल में आने से पहले भी आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। वेबिनार है, वो देख सकते हो, फेसबुक ग्रुप है, वो जॉइन करो, गेट टू नो द पीपल हू आर ऑलरेडी हियर, कैसी इनकम पोटेंशियल क्या है, वो सारी चीज़ें देखो। व्हेन यू फील कि हाँ, सही है, दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट, दिस इज़ द काइंड ऑफ रिजल्ट आई वांट, इस तरीके की इनकम बनानी है, फ्लेक्सिबिलिटी ये टाइप की चाहिए, इफ दिस इज़ एक्चुअली व्हाट यू वांट, तो फिर ट्रायल के लिए आओ, और सारे फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स समझो, और ट्रायल का 150 यूएसडी का फी है, फुल्ली रिफंडेबल है 30 डेज के लिए। तो ये फी भी एक रीजन के लिए रखा गया है कि आप हम फिल्टर आउट कर सके जो लोग सीरियस है अबाउट एक्सप्लोरिंग समथिंग। अभी देखो, ऐसे आप ये इंटरव्यू कर रहे हो, इसके बाद आपको पीपल हु वॉच, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी ऑनलाइन, but not everybody is serious about doing something about it. So when somebody sees this, आपको बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, मुझे भी बहुत सारी दिन में इंक्वायरीज आती है। अब अगर हम हर इंक्वायरी के साथ बैठकर डिटेल सारी सारी शेयर करने लगे, आधा एक घंटा हर एक के साथ फोन पर बात करें, दैट्स नॉट वाई वी स्टार्टेड द बिजनेस, राइट? जो सीरियस लोग हैं, एक स्टेप्स है जिससे हम अपनी लाइफ आसान करते हैं, हम अपना काम आसान करते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाकर रखिए, एक्सप्लेनेशंस बनाकर रखा है, तो बेसिक चीजें आप पहले वो देखो। अगर वो सब देखकर इफ यू फील हाँ मुझे ये चाहिए, आई वांट टू गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो फिर आप ट्रायल में आओ। ट्रायल में यू विल गेट पूरा वन ऑन वन जूम कॉल मिलेगा, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ कंपनीज, उनका कमीशन स्ट्रक्चर, प्लान्स, ये वो हर चीज समझाई जाएगी आप। और फिर इफ इट वर्क्स फॉर यू, कम स्टार्ट द बिजनेस, अपने लिए सेटअप करो। एंड इफ यू फील वो देख कर के नहीं, ये चीज नहीं चाहिए मुझे, तो रिफंडेबल फी अपनी वापस लो, एंड आप अपना सर्च कंटिन्यू करो फॉर वट एवर यू आर लुकिंग।
ठीक है? तो ये प्रोसेस रखा गया है टू ईज़ योर लाइफ एंड टू ईज़ आवर लाइफ आल्सो। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया फरहाना आपने। आई होप हमारी ऑडियंस को कुछ चीजें तो समझ आ ही गई होंगी हमारे बिजनेस के बारे में। और या अगर आप लोग कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं और डीप में इसको सर्च करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप एंड प्रोवाइड यू ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग अवर बिजनेस, एंड ताकि आप भी हमारी तरह कुछ ऐसा कर सको, आपकी लाइफ इजी हो सके और आप अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाओ, और द सेम वे यू कैन अर्न आल्सो। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फरहाना, थैंक यू आपका आपने हृतेश। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। थैंक यू थैंक यू। हृतेश। बाय। थैंक यू, बाय।